तो हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक समाप्त किया था, ठीक है ना। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 है क्या कि एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तु की विक्रय कीमत 700 रुपये निर्धारित की। क्योंकि कीमत के स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, ठीक है, उसने 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया, ठीक है, और नई विक्रय कीमत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा कितने परसेंट होगा, 100% होगा। यानी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, वो होगा 100%। उसने सोचा वो कितना होगा, 100%। उसने सोचा कि मैं 40% लाभ कमा लूँ, ठीक है ना, यानी कि 40% प्राइस को इंक्रीज करके लिख दूँ, मेरी वस्तु बिक जाएगी। तो जब उसने 40% इंक्रीज करके लिख दिया तो उसने 140% उसके ऊपर लिख दिया प्राइस, लेकिन वस्तु नहीं बिकी। जब वस्तु नहीं बिकी तो उसने सोचा कि अब मुझे जो प्रॉफिट है वो 40% का नहीं चाहिए, कितने परसेंट का चाहिए, 10% का चाहिए। यानी प्रॉफिट बाद में कितने परसेंट का चाहिए होगा, उसे चाहिए होगा 10% का। तो कितने बेचेगा, 10% में बेचेगा, ठीक है ना। जब बाद में उसे प्रॉफिट 10% का चाहिए होगा तो कितने परसेंट में बेचेगा, 110% में बेचेगा। उसने ये कहा है कि जब उसने 40% बढ़ाकर लिखा था उस पर विक्रय मूल्य, वो जो उसका प्राइस था वो कितना था, वो था उसका प्राइस 700 रुपये, ठीक है ना। जब उसने 40% प्राइस को बढ़ाकर लिखा था, यानी 140% जब लिखा था उसने प्राइस को, तो उसने सेलिंग प्राइस कितना रखा था, ठीक है ना। उसने कितने बेचने के लिए कहा था, उसने कहा था कि मैं 700 रुपये की बेच दूंगा। यानी 140% की जो वैल्यू है हमारे पास वो है कितनी, 700 रुपये। लेकिन जब वस्तु नहीं बिकी तो 10% के लाभ पर ही बेचने को तैयार हो गया। जब 10% के लाभ पर बेचने को तैयार हो गया, यानी 110% में बेचने को तैयार हो गया, तो 110% की वैल्यू ही पूछी है। कितना हो गया, 0 0 14 पंजे 70, 110% आ गया, ठीक है। कितना हो गया, 11 पंजे 55, 550 रुपये। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर था 14, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 है क्या कि गीता ने भूमि का एक प्लांट 96,000 में खरीदा। उसने उसका 2/5 भाग 6% की हानि पर बेच दिया। अब वह शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहती है। तदनुसार उसे शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। ये क्वेश्चन मैं कल, इस टाइप का क्वेश्चन मैं कल करा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। यहाँ 96,000 का कोई भी यूज नहीं है। यहाँ 96,000 का कोई भी यूज नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने परसेंटेज की बात करी है। जब परसेंटेज की बात करी है उसने, तो हम प्राइस को लेकर नहीं चलेंगे। उसने कहा है 2/5, उसने कहा है क्या, 2/5 भाग, ठीक है। उसने क्या कहा है, उसने कहा है 2/5 भाग कितने लाभ पर बेच दिया उसने बेचा कितने लाभ पर, 2/5 भाग बेचा उसने 6% की हानि पर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं टोटल था कितना, मान लेते हैं टोटल था उसके पास 5। कितना था, 5। अगर 5 के अगर 2/5 निकालते कितना आता है, 2। तो 2 बेचा उसने कितने परसेंट की हानि पर, उसने बेचा 5% की हानि पर। 5% की हानि पर बेचा ना उसने, 5 की 6% की हानि पर बेचा। कितने परसेंट की हानि पर बेचा, 6% की हानि पर बेचा, ठीक है। उसके पास टोटल था कितना, 5, ठीक है ना। उसने कहा ना 2/5, तो हमें जो डिनोमिनेटर होता है ना उसी को हम टोटल मान लेते हैं, ठीक है। अगर 2 फ्रैक्शन दे रखी होती तो दोनों का एलसीएम टोटल मान लेते। यहाँ उसने 1 फ्रैक्शन दे रखी है तो हमने डिनोमिनेटर को टोटल मान लिया। यानी टोटल था कितना उसके पास, 5। और जब 5 का 2/5 निकालेंगे हम, कितना होगा, 2, ठीक है ना। यानी कि 5 में से 2 भाग कितने हानि पर बेच दिया, 6% की हानि पर बेच दिया। जब 6% की हानि पर बेचा, कितने भाग को, 2 भाग को, तो ओवरऑल हानि यहाँ कितने से हुई, यहाँ कितने की हानि हुई, यहाँ हो गई 12% की हानि, 12% की हानि। अब बचा कितना उसके पास, बचा है 3। अब वो यही पूछना चाह रहा है कि 3 को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे, जो कि टोटल पर उसे कितने परसेंट का लाभ हो, टोटल पर उसे लाभ हो 10% का। टोटल पर कितने परसेंट का लाभ हो, टोटल पे लाभ हो 10% का। तो 5 पर जब 10% का लाभ कमाएगा, जब 5 पर 10% का लाभ कमाएगा, ठीक है, तो कितना परसेंट कमाएगा, 50% कमाना चाहिए। जब टोटल पर 50% का लाभ कमाए, 10% का लाभ कमाएगा, तो कितने परसेंट बेचना चाहिए, 50% के लाभ पर बेचना चाहिए उसे, ठीक है ना।
टोटल पर 10% का लाभ, तो कितना परसेंट कमाना चाहिए उसे? टोटल 50% कमाना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल पे कमाना चाहिए 50%, लेकिन 12% तो ये पहले से ही कमा चुका है, ठीक है ना। तो जो ये वाला 50% और ये वाला 12% कहाँ से कमाएगा? यहीं से तो कमाएगा, 3 से। तो 50 प्लस 12% कितना हो गया? ये हो गया 62%। कितना हो गया ये? 62%, ठीक है। और 62% कमाना है, किससे कमाएगा 62%? 62% किससे कमाएगा? इन 3 से कमाएगा। तो एक पे कितना आएगा? तो 62/3। कितना आ गया? 20 से ही 2/3%। यानी कि बाकी जो वस्तुएं बची हैं 3, उनको बेचना पड़ेगा उसे 20 से ही 2/3% के लाभ पर। यानी कितने पर बेचना पड़ेगा? उसे बेचना पड़ेगा 20 से ही 2/3% के लाभ पर। कोई दिक्कत? कल भी तो मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 क्या है कि एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है। कितनी है? 150 रुपये है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए? तो 150 का 120% निकालो, जो कितना होता है? जो 180 होता है, ठीक है। देखो उसने कहा है कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो है कितना? वो है 150 रुपये। वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 150 रुपये। अब वो इसको 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो 20% के लाभ पर बेचेगा, इसका मतलब 120% में बेचेगा। तो ये क्या हो गया? उसका सेलिंग प्राइस हो गया। और ये है कितने के बराबर? देखो 12 और 15 होता है 180 रुपये। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की। उसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 17 उसने कहा है कि एक दुकानदार ने 200 चीज़ें एक समान मूल्य पर खरीदी, यानी एक ही प्राइस पर खरीदी, ठीक है। उसने अपनी 30% चीज़ें 20% लाभ पर बेची और शेष 10% लाभ पर, ठीक है। यदि उस दुकानदार का कुल लाभ 2600 रुपये रहा हो तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना था? तो बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो पहले मैं बताता हूँ इसको डेविएशन से कैसे करना है, ठीक है। देखो उसके पास आर्टिकल थे कितने? उसके पास जो आर्टिकल थे वो थे 200। कितने आर्टिकल थे? 200 वस्तु थे। 200 वस्तुओं में से उसने प्रत्येक को समान मूल्य पर खरीदा, ठीक है ना, सबको बराबर मूल्य पर खरीदा। उसने क्या करा? इसको 2 भागों में बेचा है। कितने भागों में बेचा है? उसने 2 भागों में बेचा है, ठीक है। पहले उसने बेचा 30%, तो 200 का 30% होता है 60। भाई उसने पूछा है कि उसने कहा है कि 200 का 30% कितना होता है? 60 ही तो होता है। कितना होगा? 60। यानी कि 60 वस्तुओं को उसने कितने परसेंट के लाभ पर बेचा? 60 वस्तुओं को उसने कितने परसेंट के लाभ पर बेचा? 20% के लाभ पर बेचा, 20% के प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है। और जो शेष कितनी बची? 140। इनको जो बेचा उसने 10% के लाभ पर बेचा, ठीक है ना। और जब सारी वस्तु बिकने के बाद उसने काउंट किया तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ? उसे प्रॉफिट हुआ 2600 रुपये। उसे जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? प्रॉफिट जो हुआ उसे कितने का हुआ? 2600 रुपये का हुआ, 2600 रुपये का। अगर हमें ये पता चल जाए कि ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो उस परसेंटेज की वैल्यू हम इसके बराबर कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन देखो उसने क्या कहा? 60 को 20% के लाभ पर, 140 को 10% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है ना। जब उसने काउंट किया तो 2600 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 2600 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। तो हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। उसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं, हम इसमें डेविएशन भी लगा सकते हैं। डेविएशन मतलब एवरेज, ठीक है। तो हमें करना क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में कराए होंगे कि अगर यहाँ भी 10% होता, अगर यहाँ भी 10% लाभ होता, यहाँ भी 10% लाभ होता, तो ओवरऑल भी 10% लाभ होता, ठीक है ना। जब यहाँ भी 10% लाभ होगा, यहाँ भी 10% लाभ होगा, तो ओवरऑल भी 10% लाभ होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ का लाभ कितना एक्स्ट्रा है? 10% एक्स्ट्रा है। और किस पे है वो? 60 पर, ठीक है। तो कितना एक्स्ट्रा है? 60 गुणा 10, ठीक है। 60 गुणा 10, ये हमारे पास एक्स्ट्रा, ठीक है। और इस 60 गुणा 10 को कितने में बांटना है? 200 में, क्योंकि थे कितने? 200 थे, 200 में बांटना है। तो प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा? प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा? प्रत्येक को मिलेगा 3% कितने परसेंट मिलेगा? 3%। 10% उनके पास पहले से ही है, 3% और मिलेगा,
तो कितना परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट? 10% उनके पास पहले से ही है, 3% और मिलेगा तो कितना परसेंट हो जाएगा? ये हो जाएगा 13%। तो हमने यहाँ से ओवरऑल प्रॉफिट प्रतिशत निकाल लिया। क्या निकाल लिया? ओवरऑल प्रॉफिट प्रतिशत, यानी कि कुल मिलाकर उसे 13% का लाभ हुआ। तो ये 13% का जो लाभ हुआ है, ठीक है, और ये रुपए में कितना है? 2600। रुपए में कितना है? 2600। ठीक है, तो 100% कितना होगा इसका? 2600 बटे 13, 13 दूनी 26, कितना हो गया? ये हो गया यहाँ से 20,000। ठीक है, तो जो 200 वस्तुओं का जो टोटल कॉस्ट प्राइस था कितना हमारे पास? 20,000। ठीक है, 200 वस्तुओं का जो टोटल कॉस्ट प्राइस था वो था कितना? 20,000 सॉरी, ठीक है ना, 20,000 था। तो एक वस्तु का कितना रहा होगा? 100 रुपये रहा होगा। ठीक है, यानी ये 20,000 जो है ये 200 वस्तुओं का है, तो एक वस्तु का कितना होगा? उसने पूछा ना एक वस्तु का क्रय मूल्य बता, ज्ञात कीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो गए और 2 से 1 गया, कितना हो गया? 100। यानी एक वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा कितना रहा होगा? 100 रुपये। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत? हमने क्या करा, उसने कहा कि 200 वस्तुओं में से हम इसको रेशियो बना के भी कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा कि 200 वस्तुओं को उसने 30% को बेचा 10% के लाभ पर, बाकी जो बची उनको बेचा, सॉरी इसको बेचा 30% को बेचा 20% के लाभ पर, बाकी जो बची उनको बेचा 10% के लाभ पर, और बाद में जब उसने काउंट किया तो 2600 रुपये का लाभ हुआ। तो हमने क्या करा, यहाँ से ये तो दे रखा ओवरऑल प्रॉफिट रुपयों में, हमने निकाल लिया ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज में। कैसे निकाला? अगर यहाँ भी 10% होता और यहाँ भी 10% होता तो ओवरऑल भी 10% का लाभ होता, लेकिन वो 10%, ये कितना है? 20% है, तो हमने 20% को 10 + 10 लिख लिया। 10% ज़्यादा है, कितने पर ज़्यादा है? 60 पे, तो कितना हो गया? 60 × 10। अब इस 60 × 10 को कितना में बांटना है? 200 में बांटना है ना, ठीक है ना, तभी तो एवरेज निकलेगा इसका। तो कितना हो जाएगा? 3%। ठीक है, तो 10% उनके पास पहले से ही है, 3% ये मिल जाएगा, कितना हो जाएगा? 13%। 13% की वैल्यू कितनी होगी? 2600, और 100% कितना हो गया? 20,000। तो 20,000 जो प्राइस है वो कितने का है? 200 का, तो एक का कितना हो गया? 100 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं एक्स मान करने की। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 17। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है। ठीक है ना, 13% लाभ की आशा करता है। यदि एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 थी तो उसका लाभ कितना था? उसका लाभ कितना था? तो देखो बिक्री में क्या है, बिक्री में जो होगा प्रॉफिट इंक्लूड होगा। क्या होगा? सेलिंग में क्या होगा? सेल में क्या होगा? प्रॉफिट इंक्लूड होगा। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 100% रहा होगा। कितना रहा होगा? 100% रहा होगा, और उसे 13% का लाभ चाहिए। इसका मतलब कितने में सेल किया होगा उसने? 113% में सेल किया होगा, 113% में सेल किया होगा। तो उसने 113% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 791 दे रखी है, शायद 791 और 000 है, हाँ 000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा है कि हमें बताना सिर्फ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने परसेंट का है? कितने परसेंट का प्रॉफिट है? प्रॉफिट तो उसने खुद बोल रखा है 13% का, तो 113 की वैल्यू दे रखी है और हमसे 13 की वैल्यू पूछी है, तो 13 की वैल्यू निकाल दो। तो 791 000 113 × 13। ठीक है, तो ये कटेगा 7 बार, ये हो गया 7,000। ठीक है, और 13 × 7 = 91, कितना हो गया? 91,000। यानी उस व्यक्ति का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 91,000 का है। ये क्वेश्चन नंबर था 18। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से, नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। ठीक है ना, और उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, यानी 2 बार खरीदे हैं उसने, एक बार 40 रुपये, एक बार 30 रुपये, और उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर समझ में आया तो देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है हम वैसे वैसे करेंगे। ठीक है, देखो
आंसर भी दर्जन में पूछा है तो दर्जन में ही लेके चलेंगे, ठीक है। उसने 2 बार खरीदे हैं तो कॉस्ट प्राइस को भी हम 2 बार लिखेंगे, और 1 बार सेल किए हैं तो 1 बार लिखेंगे सेल प्राइस को। यहाँ आएगा आर्टिकल, यहाँ आएगा प्राइस। उसने पहले क्या कहा है कि 40 रुपये में 1 दर्जन खरीदे पहले, तो फिर बाद में क्या हुआ, सस्ते हो गए, जैसे सस्ते हुए उसने 30 रुपये में 1 दर्जन फिर से खरीद लिए, ठीक है। और जब उसने इनको बेचा तो उसने 45 रुपये फिर 30 दर्जन के भाव से बेचा। जैसे क्वेश्चन ने कहा हमने वैसे लिखा है, अभी कुछ नहीं किया हमने, ठीक है ना। उसने कहा कि 40 रुपये में 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे, ये दर्जन लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक संतरा नहीं, एक दर्जन है, ठीक है। और उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, ये दर्जन है, ठीक है, खरीदे। और उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या थी। तो देखो अब हुआ क्या कि यहाँ उसने 1 दर्जन खरीदे, यहाँ उसने 1 दर्जन खरीदे, तो फाइनली जो बेचेगा वो कितने दर्जन बेचेगा, 1 दर्जन अलग से खरीदे, 1 दर्जन कहीं और से खरीदे, ठीक है ना। तो 1 दर्जन और 1 दर्जन यहाँ जाकर कितने हो गए, 2 दर्जन, ठीक है ना। कितने हो गए, 2 दर्जन, यानी कि हमने आर्टिकल को 1 से कितना कर दिया, 2 कर दिया, यानी दोगुना कर दिया। तो हमें प्राइस को भी दोगुना करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 90। 1 दर्जन यहाँ खरीदे, 1 दर्जन यहाँ खरीदे, वो कितने गए, 2 दर्जन, तो 2 दर्जन हो गए, ठीक है ना। और 1 दर्जन बेचता है 45 रुपये के, तो 2 दर्जन कितने के बेचेगा, 90 रुपये के, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 40 और 30 70, यानी 70 रुपये के तो उसने खरीदे, और बेचे कितने के, बेचे उसने 90 रुपये के। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, जो प्रॉफिट हुआ हमारे अकॉर्डिंग, जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, वो हुआ 20 का, ठीक है ना। हमारे अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ, 20 का हुआ। तो 20 का प्रॉफिट जो हुआ है हमारे अकॉर्डिंग, वो कितने आर्टिकल बेचने पे हुआ है, 2 दर्जन आर्टिकल बेचने पे हुआ है। भाई जितने खरीदे उतने ही तो बेचेंगे, 2 दर्जन खरीदे, 2 ही दर्जन बेच दिए हमने, ठीक है ना। तो 20 रुपये का प्रॉफिट हमारे अकॉर्डिंग, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कितने दर्जन पे, 2 दर्जन पे। लेकिन उसने कहा है कि प्रॉफिट कमाया कितने का, 480 का, तो 480 का प्रॉफिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 दर्जन, ठीक है। दर्जन में लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ सब, 20 × 480, तो 1 0 से 1 0 ये गया, और 2 से ये 2 गया, कितना हो गया, ये हो गया 48 दर्जन। ये हमारे पास क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 19। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कल कराया था। क्वेश्चन बोल देता हूँ, क्वेश्चन क्या है कि एक विक्रेता ने 225 रुपये का रेडियो खरीदा, पर उस पर 15 रुपये अतिरिक्त खर्च किए और 300 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ कितने % है। कल कराया था, आंसर आया था कितना, 25%, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि मनिंदर ने 40,000 रुपये प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे, यानी कि 40,000 का एक घोड़ा और दूसरा घोड़ा भी 40,000 का। उसने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा, किंतु उसे दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे में उसे 3600 रुपये की हानि हुई, तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य कितना था, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। देखो करना कैसे है। उसने कितने घोड़े खरीदे, उसने खरीदे 2 घोड़े। कितने खरीदे, 2 घोड़े। उसने 2 घोड़े खरीदे, पहला और दूसरा, मैं ए भी मान लेता हूँ। पहला घोड़ा ए था, दूसरा बी था। ये भी उसने कितने में खरीदा, 40,000 में खरीदा, और ये भी कितने में खरीदा, 40,000 में खरीदा। कितने में खरीदा, 40,000 में खरीदा, ठीक है। चलो अब उसने क्या करा, पहले को बेचा 15% के लाभ पर। जब इसको 15% के लाभ पर बेचेगा तो इसका 15% होता है कितना, 6,000। चाहे निकाल लो, देखो 6,000 होता है। 40,000 का जब 15% निकालोगे तो 2 0 से 2 0 हो गए, और 15 चौका 60 कितना होगा, 6,000। यानी कि यहाँ से उसने प्रॉफिट कितने का कमाया, उसने प्रॉफिट कमाया कितने का, उसने प्रॉफिट कमाया कितने का, 6,000 का, 6,000 का। कितने का प्रॉफिट कमाया, 6,000 रुपये का। यहाँ उसने कुछ हानि पर बेच दिया, ठीक है। और जब इन दोनों को जोड़कर देखा तो उसे कितने की हानि हो गई, उसे 26 की या 3600 की, कहाँ गया, 3600 रुपये की। 3600 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई। 3600 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई, यानी 3600 रुपये का लॉस हो गया। एक बात बताओ,
यहाँ पहले घोड़े को जब उसने बेचा था 15% के लाभ पर बेचा था, यानी कि 6,000 रुपये के लाभ पर बेचा था। कितने के लाभ पर बेचा? 6,000 के लाभ पर बेचा, ठीक है ना। अगर इसको 6,000 की हानि पर बेचता तो उसे ना लाभ होता ना हानि होती, ठीक है। जब वो यहाँ 6,000 रुपये लाभ कमा चुका है, अगर वो 6,000 रुपये यहाँ से निकाल के इसमें लगा भी देगा, मतलब इसको 6,000 के घाटे पर भी बेच देगा, तो उसे कोई लाभ होगा ना हानि होगी। इसका मतलब उसने 6,000 से भी ज़्यादा के हानि पर बेचा उसे। 6,000 रुपये तो ये चले गए और 3,600 रुपये और घर से चले गए, तो टोटल कितने चले गए? यानी 6,000 तो चले गए ये जो उसने प्रॉफिट कमाया था, और 3,600 रुपये चले गए घर से। तो टोटल उसने कितने कम पे बेचा? वो बेचा 9600 रुपये की हानि पर बेचा उसने घोड़ा भी जो था उसको 9600 रुपये की हानि पर बेचा। तो बेचा कितने में? तो 40,000 में से 9,600 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 0 0, 10 में से 6 गए, 4 बचा और 9 में से 0, कितना हो गया? 30,400 का बेचा उसने इस घोड़े को, ठीक है ना। जब वो 6,000 रुपये यहाँ से कमा चुका था, तो अगर इसको भी 6,000 रुपये की हानि पर बेच देता, इसको 6,000 की हानि पर बेच देता, तो क्या होता? वो बैलेंस हो जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6,000 यहाँ से कमाए, वो भी चले गए, और 3,600 रुपये घर से ले गए, तो कितने घाटे से बेचा? 9600 रुपये घाटे से बेचा। तो 40,000 में 96 से घटाओ, कितना हो गया? 30,400 में बेचा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। देखो इक्वेशन बनाता हूँ, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कितना? क्वेश्चन नंबर है 22। उसने कहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? कॉस्ट प्राइस का 60% बराबर है सेलिंग प्राइस के 50% के। तो जब काटेंगे परसेंटेज 0 कट जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 6 बराबर होगा सेलिंग प्राइस इंटू 5, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5:6, यानी 5 रुपये का खरीदा और 6 रुपये का बेचा, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। अब उसने पूछा क्या है? उसने कहा है तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत। तो क्रय मूल्य पर होता है लाभ या हानि परसेंट। तो देखो 5 का खरीदा, 6 में बेचा, प्रॉफिट कितने का? 1 का प्रॉफिट, किस पर? 5 पर, इंटू 100, तो कितने परसेंट हो गया? 20% का प्रॉफिट। कोई दिक्कत? चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 क्या है कि एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि होती है, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था? तो बहुत आसान है, 80% की वैल्यू दे रखी है और 100% की वैल्यू पूछिए। यानी कि उसने क्या करा? एक कार को 20% की हानि पर बेचा। 20% की हानि पर बेचा, इसका मतलब 80% में बेचा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस होता है 100%। जब 80% में बेचा, वो कितना है हमारे पास? 64,000 है, ठीक है। उसने क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है ना, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 100% की वैल्यू पूछिए उसने यहाँ से, कितना हो गया? 64,000/80 इंटू 100, तो 1 0 से 1 0 गया, और 8 8 64, कितना हो गया? 80,000 रुपये। ये था उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 23। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो 24 भी आसान है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.5 लाख में खरीदता है और उसे 14.25 लाख यानी 13,75,000 में बेच देता है। लाख नहीं है, रुपए हैं, ठीक है ना। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12 रुपये 50 पैसे में खरीदता है, लाख नहीं था, ठीक है ना, 12 रुपये 50 पैसे में खरीदता है और उसे 13 रुपये 75 पैसे में बेच देता है, तो लाभ की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो सिंपल दिखाई दे रहा है कितने का प्रॉफिट हो रहा है। देखो उसने खरीदा कितने में? 12.5 में। उसने खरीदा कितने में? 12.5 में। और बेचा कितने में? 13 रुपये 75 पैसे। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 रुपये 25 पैसे। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपये 25 पैसे। तो प्रॉफिट साफ दिख रहा है 10% का। तो 1 रुपये ये प्रॉफिट है। अब उसने पूछा प्रॉफिट प्रतिशत, तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा हमारे पास? प्रॉफिट है कितने का? 1.25 का प्रॉफिट है और है किस पर? 12.5 रुपये पर है, इंटू 100, ठीक है। तो देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे
और यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत, एक जीरो से जीरो बढ़ गया, 125 से 125 कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 10%। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो साफ साफ दिख रहा था कि 1.25 12.5 का 10% ही होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 है क्या कि यदि एक व्यक्ति को 1035 की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई तो वस्तु को कितने रुपए में ख़रीदा। तो 92% की वैल्यू दे रखी है और हमसे 100% की वैल्यू पूछी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 25। क्या है कि 8% की हानि होती है, इसका मतलब 92% में वस्तु को बेचता है, ठीक है। और कितने बेची जाती है, 1035 में बेची जाती है। अब उसने पूछा कॉस्ट प्राइस 100% पूछा है, तो 1035 बटे 92 इंटू 100, ठीक है। 4 से काटो 23 बार कटेगा, 4 से काटो 25 बार कटेगा, और 23 चौक 92 और 23 पंजे 115 गुणा करो। 25 पंजे 125 हाथ से कितने लगे, 25 पंजे 125 हाथ से कितने लगे 12, और 25 चौका 100 और 12 112, कितना होगा 1125, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। उसने कहा है कि एक विक्रेता को 40 रुपये में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 24 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए जिससे 20% का लाभ हो। तो कल मैंने इस टाइप क्वेश्चन करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ सही था, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं। उसने प्रॉफिट नहीं पूछा था, उसने पूछा था कितने रुपये में खरीदे थे उसने, ठीक है ना। देखो अब उसने क्या कह दिया है, मैंने कहा कि इसको 1 रुपये के आर्टिकल की फॉर्म में लिख लो। मैंने कहा कि आर्टिकल ऊपर आएंगे 40 रुपये में कितने केले खरीदे उसने, 45 केले। कितने खरीदे, 40 रुपये में कितने केले खरीदे, 45। जब वो 40 रुपये में 45 केले खरीदता है तो उसे 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, ठीक है। और वो 20% का ही लाभ कमाना चाहता है, तो बटे में 80 आएगा, ऊपर 120 जाएगा। इसका मतलब ये क्या, देखो उसने 40 रुपये में 45 का अगर बेचा, बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी ये जो वैल्यू है ये 80% के बराबर है। ये जो वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है, 80% के बराबर है। अब वो चाहता है कि इस पर लाभ कमाए कितने परसेंट का, 20% का। जब 20% का लाभ कमाएगा तो 120% में बेचेगा ना उसे, ठीक है। कितना हो जाएगा 40 बटे 45, ये बटे में यहाँ से 80 आएगा और ऊपर चला जाएगा 120, ठीक है। हम डायरेक्ट यहीं लिख सकते थे, ठीक है ना, समझना और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो। देखो 4 से काटो, 40 से काटो, 40 दूनी 80 और 40 दिया 120। 5 से काटो, 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, 5 नेम 45, तो ऊपर कितना हो गया, 8 गुणा 3 कितना हो गया 24, और नीचे 9 गुणा कितना हो गया 18। ऊपर रुपए होते हैं और नीचे आर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि 24 रुपये में कितने आर्टिकल बेचने चाहिए। तो ऊपर कितना आया 24 ही आया, और 24 रुपये में कितने आर्टिकल बेचने चाहिए 18। तो आंसर कितना हो गया 18, ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। एक चैन 30% के लाभ पर 286 में बेची गई, तो चैन की लागत कीमत कितनी थी। तो सिंपल सा तो है, 130% की वैल्यू दे रखी है, 100% की वैल्यू पूछी है उसने, ठीक है। उसने कहा है कि चैन को 30% के लाभ पर 286 में बेचा गया। 30% के लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब 130% में बेचा गया। 130% बेचा गया, कितने में बेचा गया 286 में बेचा गया। उसने पूछा कॉस्ट प्राइस बता दो इसका, तो 100% की वैल्यू पूछी हमसे। या तो रेशियो में काउंट करके कर लिया करो, या फिर इसको इस तरह से लिख लिया करो, ठीक है ना। ठीक है, 0 से 0 गया, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितना हो गया 220 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास कितना 27। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 है क्या कि रेखा एक कंप्यूटर 20,000 में खरीद कर 22,000 में बेच देती है, तो लाभ याद कीजिए 10% का लाभ हो गया, देखते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 29 की। तो 29 क्या है कि 300 रुपये के 100 सेब खरीदे गए। कितने रुपए के सेब खरीदे गए, 300 रुपये के। देखो 300 रुपये के 100 सेब खरीदे गए, उसमें 4 सड़े हुए थे। शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया, तो निवर लाभ याद कीजिए। देखो 300 रुपये थे खर्च किए उसने, और सेब कितने लाया खरीद कर, सेब लाया 100 सेब। अब इन 100 सेबों में हुआ क्या कि 4 तो गए सड़, तो बचे कितने 96, बचे कितने 96, ठीक है। अब उसने कहा है कि उसने 50 रुपये में
कितने 12 सेब की दर से बेच दिए। 50 रुपये में 12 सेब की दर से बेच दिए, यानी 50 रुपये के 12 सेब बेचे उसने, ठीक है ना। अब उसे सारे सेब बेचने हैं, तो सेब कितने थे 96, यानी कि 96 बनाने के लिए इसे किससे गुणा करनी पड़ेगी 8 से, क्योंकि बेचने कितने 96 ना, तो कितना हो गया 12 अट्ठे 96। तो जब 8 गुना इसको कर दे तो 8 गुना तो इसको भी करना पड़ेगा, 5 अट्ठे 40, यानी कि जो 96 सेब हैं वो फाइनली बिकेंगे कितने में 400 रुपये में। तो 300 के खरीदे 400 के बेचे, प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट हो गया 100 रुपये का। कोई दिक्कत आता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है ना, ये था क्वेश्चन नंबर 30। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 था, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो एक आदमी को 450 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह उसे 540 में बेचता तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होती। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं कल भी कराया था, और परसेंटेज में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। तो देखो मैं करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। उसने कहा है कि एक आदमी 450 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। तो इसका मतलब जो 450 की जो वैल्यू है वो कितने परसेंट के बराबर है, 90% के बराबर है। क्यों, कि कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 100% होगा। कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कितने परसेंट होगा, जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 100% होगा। जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 100% होगा। उसने कहा कि 10% की हानि पर बेचा, इसका मतलब 90% में बेचा। 90% में बेचा तो प्राइस कितना था 450। अब वो कह रहा है उसको कितने में बेचा जाए, 540 में बेचा जाए। तो 540 की जो वैल्यू है कितने परसेंट के बराबर है, तो 90/450 इंटू 540, ठीक है। 1 0 से 1 0, 9 से काटेंगे 5 बार कटेगा, ठीक है। 5 से काटो, 5 ही कम 5, ठीक है ना, भाग जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, 5 अट्ठे 40, ठीक है ना। कितने परसेंट आ गया 108%, ठीक है। कॉस्ट प्राइस था कितना 100%। 100% जितना भी ज़्यादा कमाओगे वो प्रॉफिट ही होगा। तो कितना ज़्यादा कमाया 8, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो गया 8% का प्रॉफिट हो गया। यानी कि 450 में बेचने पर 10% का हानि थी, तो 540 में बेचने पर 8% का लाभ है, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 29। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी बात करते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। चलो।